तो दोस्तों अब तो फ्रांस पूरी तरह से मूडी बन चुका है। ये भारत को कह रहे हैं कि हमको अब आपका पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम नहीं चाहिए। और ये क्या हो गई पूरी बात, रातों रात कैसे इनका दिमाग सटक गया, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। भारत की डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए एक काफ़ी कमाल के इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटर डिटेक्शन सिस्टम ने चाइनीज मेड ड्रोन को सीधा नीचे ही मार गिरा डाला। ये क्या कमाल की टेक्नोलॉजी है, इसमें तो भारत ने एक लेजर भी लगा के रखी है, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। यूक्रेन के F-16 को S-400 सिस्टम ने शूट डाउन कर डाला और जैसे ये खबर फैली पाकिस्तान तो पूरी तरह से पैनिक ही हो गया। क्यों, ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब भारत फाइनली अपने सुपर चार्ज कावेरी इंजन को डेवलप कर सकता है, क्योंकि हमने दिमाग लगाया कि ब्रह्मोस का ही आफ्टर बर्नर उठाकर हम हमारी इंजन में डाल देते हैं। और अगर भारत ये करने में सक्सेसफुल होता है, हम तो अमेरिका को भी सरपास कर देंगे इन इंजन टेक्नोलॉजी। फिर हमारी अगली खबर आई है भारत के बॉर्डर इलाकों से। यहाँ पर तो एक सुपर कार्स का कॉन्वॉय देखने मिल गया, और ये कॉन्वॉय इसमें फरारी जैसी, पोर्शा जैसी ब्रांडेड कार कंपनी शामिल थी। ये देखकर तो सीधा चाइनीज फोर्सेस तो दंग ही रह गए, ये तो फोटो ही खींचने लग गया है। और फाइनली देखेंगे कि कैसे इंडियन आर्मी ने एक काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल दिमाग लगाया है। ये तो अब ऐसी फ्लीट बना रहे हैं नकली के टैंक्स की कि ये हूबहू असली के दिखेंगे, और सीधा चाइनीज की महंगी महंगी मिसाइलों को ये बर्बाद करने का काम करेगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है फ्रांस के पास। अब यहाँ पर फ्रांस ने भारत का एक बहुत बड़ा ऑफर ठुकरा दिया। दरअसल भारत पूरी तरह से तैयार था इनको पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ऑफर करने के लिए, बट अब यहाँ पर फ्रांस की सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि इनको अब कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, और अब ये 90 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को नहीं खरीदने वाला है। वैसे तो भारत 120 किलोमीटर वाले रेंज पर भी ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा काम सारा कुछ खत्म हो चुका है, बट अब यहाँ पर फ्रांस कह रहा है कि हमको बाकी के देशों से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फ्रांस आत्मनिर्भर बनना चाहता है, और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर इनकी ही एजेंसी डीजीए ने इनकी कंपनी फ्रांस की सैफरॉन और MBDA और थेल्स इनको कहा है कि चलो आप ही बनाओ अपने देसी वर्जन का ऐसा पिनाका रॉकेट लॉन्चर जैसा सिस्टम जिसकी रेंज एटलीस्ट 150 किलोमीटर्स की होनी चाहिए। सो वैसे इनको ये सब बनाने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा। भारत की पोजीशन देखें तो हमारा टारगेट था कि अगर फ्रांस इस सिस्टम को खरीद लेता है तो हमको यूरोप में ये सिस्टम बेचने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, बट लग रहा है कि ये सपना भारत का धरा ही रह जाएगा। भारत को यहाँ पर लेवरेज करना चाहिए। अगर भारत फ्रांस के राफेल को खरीद रहा है इतनी भारी मात्रा में, तो इनको भी हमारे पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को खरीदने चाहिए। देन एंड ओनली हमको ये ऐसी मैसिव डील्स करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि वैसे तो पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। 1999 की कारगिल वॉर से लेकर कई तमाम चीन के क्लैशेस के बाद यहाँ पर इसने सक्सेसफुली अपने रेट को दर्शाया है। 12 रॉकेट्स ये 44 सेकेंड में लॉन्च कर सकता है, और इतना ज़्यादा सस्ता है, ऑलमोस्ट बताया जाता है 1/4 ऑफ कॉस्ट है कंपेयर टू US सिस्टम। सो ये अब देखने लायक होगा कि कैसे फ्रांस ये बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करता है और कैसे भारत लेवरेज करता है इनको ये खरीदने के लिए। हमारी अगली खबर आ रही है पाकिस्तान के ड्रोन की ऊपर से। वैसे तो भारत की डीआरडीओ ने बहुत ही कमाल का इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटर डिटेक्शन सिस्टम तैयार किया है, जो काफ़ी कमाल की तरह से अपना सर्विलेंस कैरी करता है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। और इसमें तो हमने एक लेज़र वेपन भी डाल रखा है। 2 किलोवाट का ऐसा लेज़र बीम है जो 1 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले किसी भी ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसी का शिकार बन गया चाइनीज़ मेड ड्रोन, जो पाकिस्तान की आर्मी ऑपरेट करती है, और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस ड्रोन था। वैसे यहाँ पर तो सीधा इसने अपने जैमिंग, स्पूफिंग और कई तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सीधे ड्रोन को नीचे गिरा दिया। और पाकिस्तान की तरफ से तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन भारत ने कह डाला कि अगर कोई भी ड्रोन हमको दिखा सीधा हम ऐसे ही गिरा डालेंगे। हमारी अगली खबर आ रही है यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट की तरफ से। यहाँ पर अब रशिया के S-400 सिस्टम ने रिसेंटली इसको शूट डाउन कर डाला, और जैसे ये खबर फैली पाकिस्तान पूरी तरह से पैनिक हो गया, क्योंकि उनके पास है काफ़ी अच्छी खासी F-16 की फ्लीट जिससे ये भारत को दबदबा करते हैं। लेकिन अब भारत के पास भी S-400 सिस्टम है जो 4th जनरेशन क्या 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को भी मार गिराने की कैपेबिलिटी रखता है।
और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इसके पहले भी एक और F-16 फाइटर जेट को गिराया गया। तब अमेरिका ने थोड़ी सफाई दी कि नहीं नहीं, ये मिसाइल शूट डाउन की वजह से नहीं हुआ है, यहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया है जिसके चलते ये सारा कुछ हुआ है। बट अब तो यहाँ पर ये जो दूसरा इंसिडेंट हुआ है, इससे तो पूरी तरह से साफ हो चुका है कि S-400 सिस्टम किसी भी तरह के फाइटर जेट को शूट डाउन कर सकता है। हमारी अगली खबर ब्रह्मोस की तरफ से आ रही है। अब भारत अपने कावेरी इंजन पर तो काम कर रहा है, हमको इतनी सफलता नहीं मिली थी, केवल 49 किलो न्यूटन का ही थ्रस्ट हम डेवलप कर पाए, और इसका और ज़्यादा पावर के लिए हमको चाहिए आफ्टर बर्नर। तो भारतीय साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हमारा जो ब्रह्मोस का आफ्टर बर्नर है, इसे उठाकर हम हमारे कावेरी इंजन में लगा दें। और फाइनली यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल कर आया कि अगर ये भारत कर लेता है, हमारे पास होगा ऑलमोस्ट 78.4 किलो न्यूटन का इंजन। और कमाल की बात तो यह है कि भारत का ये जो पूरा सिस्टम है वो फ्लैट रेटेड डिज़ाइन है। दैट मीन्स या हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशंस में इसका फ्लक्चुएट नहीं होता है। तो वही अमेरिका का जो F-404 इंजन है, जो भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, 8% इसका डाउनग्रेड लॉस हो जाता है। और केवल, वैसे तो ये 84 किलो न्यूटन बोलते हैं, लेकिन ये आते आते 77 किलो न्यूटन तक ही सप्लाई कर पाता है। सो सीधा भारत सरपास कर सकता है अमेरिकन मेड इंजन को। बट ये काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क होगा, और अगर इंडियन एयरफोर्स और DRDO ने ये कर दिखाया ना, तो फिर हमारी कोई निर्भरता रहेगी नहीं अमेरिका के ऊपर, स्पेशली F-404 इंजन को लेकर। हमारी अगली खबर भारत के बॉर्डर इलाकों से आ रही है, जहां पर तो भारत का सुपर कॉन्वॉय कार्स का एक पूरा झुंड उमड़ पड़ा। यहां पर आपको बता दें कि भारत ने अपने बॉर्डर इलाकों में काफ़ी हाई लेवल के एक्सप्रेस वे को डेवलप किया है, और यहाँ पर मिनिमल ट्रैफिक है। फिर जो पूरा बॉर्डर का लैंडस्केप है, स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये बहुत ज़्यादा सीनिक है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जिसके चलते ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट में एक अलग ही जज्बा जाग उठा। और यहाँ पर फरारी से लेके पोर्शा, लैम्बोर्गिनी, ये सारे कुछ सुपर कार्स उमड़ पड़े। ये देखकर चाइनीज़ बॉर्डर पर डिप्लॉयड सोल्जर्स तो पूरी तरह से दंग ही रह गए, ये तो फोटो खींचने लग गए। और यहाँ पर भारत ने भी एक बड़ा इनको जवाब दे दिया है कि कैसे डेमोक्रेसी और एडवेंचर भारत की सीमा तक भी पहुँच सकती है। और फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है इंडियन आर्मी के एक काफ़ी कमाल के दिमाग को लेकर, जहां पर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम हमारे नकली टैंक्स की फ्लीट बना दे। सो यहां पर अब भारत ने RFI भी इश्यू कर दिया है। सबसे पहले तो भारत की जो T-90 है, इसको अपग्रेड करने का प्लान किया जाएगा विद एडवांस सर्विलियंस, डिटेक्शन एंड टारगेटिंग टेक्नोलॉजीज। लेकिन एक मॉकअप डिज़ाइन भी हमने डिसाइड किया है कि हम बनाएंगे, जो कि दुश्मनों के जो ड्रोन्स है, ये ड्रोन्स एकॉस्टिक, थर्मल और डिमेंशन सिग्नेचर्स ये नकली टैंक का लेंगे और डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा ये असली का टैंक लगेगा। यहाँ पर तो भारत ने काफ़ी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स भी डाल दिए। इन्होंने कहा कि ये जो नकली के T-90 होंगे, सबसे पहले तो इनका हाइट से लेके ग्राउंड क्लियरेंस, आर्मर स्लोप, सब कुछ एकदम हूबहू असली ही दिखना चाहिए। फिर ये इसमें एक ऊपर मशीन गन भी लगनी चाहिए, जो कि पूरी तरह से नकली होगी, रियल टैंक को मिमिक करेगी। और इसका हीट सिग्नेचर जो भी कुछ है, एनवायरमेंटल कंडीशन, सब कुछ ये हूबहू असली जैसा ही होना चाहिए, बस ये पूरी तरह से नकली होगा। सो कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में यहाँ पर दुश्मनों के ड्रोन्स को हम इजीली फिर टारगेट बना सकते हैं, और इनकी महंगी महंगी मिसाइलें इजीली ऐसे बर्बाद हो सकती है भारत के ऐसे कमाल के मॉकअप डिकॉय सिस्टम से। सो ये थी हमारी आज की कमाल की न्यूज़ सीरीज़। आई होप कि आपको आज की सीरीज़ पसंद आई हो, और एज़ यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।